जिसको लंदन से गंगा नहलाकर वापस लेकर आए हैं, वो अब इलेक्शन के हवाले से एक और साजिश कर रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर दबाव डालने के लिए एक और साजिश की जा रही है। आपको बताता हूं कि कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस वजह से अचानक वकला तंजीमों को सिग्नल दिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी भी बार अचानक खड़ी हो जाती हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपको आगाह करता हूं। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट तो यह है कि सनम जावेद खान हल्का PP 150 से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी और उनका इतना ज्यादा खौफ है मरियम नवाज को कि सनम जावेद खान के वालिद मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उनको सनम जावेद से पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं करवाने दी जा रही। इस हद तक खौफ है कि अगर सनम जावेद खान खड़ी होंगी तो मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ अपने उन वर्करों को, उन लोगों को जो तकलीफ में है, ऑनर करने जा रही है। जो पहले ही जेल में है उनसे मजीद कितना जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ऐलान ये किए जा रहे हैं और आपको अभी आगाह भी करता हूं कि जो भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेगा, जो भी वो होगा, या वो जेल में जाएगा या उसे पार्टी छुड़वा दी जाएगी, उसके घर चादर चार दीवारी कुछ भी महफूज नहीं है। इस हवाले से हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया है, हिदायत जारी की है, क्योंकि पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट इस टाइम हमाद अजहर है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद ऑर्डर्स नहीं दे सकती इस तरह से एक्टिव हो गए क्योंकि वो जेल में है। तो मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं कि मैसेज क्या दिया गया है। पंजाब के गयूर नौजवानों, अपने हल्के के तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारों के घर के बाहर अगले 10 दिन पहरा देना है आपने। इनके घर वालों को कोई ना मालूम या सियालकोट के हसन जैसा किरदार हरासा ना करे। इनके घर के बाहर कैंप लगा ले और दिन और रात के दौरान पहरा दें। पुरअमन रहें लेकिन चौकस रहें। पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ ओवरऑल ये एक्सपेक्ट करती है कि चंद दिन 10 से 15 दिन खास तौर पे जब ये कागजात नामजदगी जमा होंगे, स्क्रूटनी होगी, मंजूर होंगे, ये जो अगले कुछ दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर के आखिरी 10 दिन और जनवरी के पहले 10 या 15 दिन आप समझ लें, टोटल 20-25 दिन आप कर लें, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर इस प्रोसेस से थ्रू हो जाते हैं, उम्मीदवार छुप जाए, उसके बाद गायब हो जाए, फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बार उम्मीदवार अगर छुप गया, ये सारा कुछ हो गया, तजवीज़ कुनिंदा, ताइद कुनिंदा भी छुप गए, तो 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। इलेक्शन वाले दिन बाहर आए, अपनी पूरी टीम को निकालें बाहर और आके वोट डालें और फिर उसे पहरा दें और रात को जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जीत डन डील है। सिर्फ उम्मीदवारों का मैदान में होना ये शर्त है बस। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जबरदस्त दलाइल दिए हैं। जिन लोगों ने भी रिपोर्ट की है वो ये कहते हैं कि जबरदस्त दलाइल दिए हैं बैरिस्टर अली जफर साहब ने। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन कोई मेरिट पे तो फैसला नहीं देगा। मामला पहले से तयशुदा है, शायद किसी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी था कि आपने फैसला सुनाना नहीं है, तो 21 तारीख तक तो वो फैसला नहीं सुनाएंगे। अब क्योंकि फैसला महफूज है, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को ये डर पड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ से शायद बल्ले का निशान ना लिया जाए और ऐसा फैसला आ जाए जिसमें कहा जाए कि आप दोबारा इलेक्शन करवा लें। तो सिकंदर सुल्तान राजा पे प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ ने तमाम बार काउंसिल्स को एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी अचानक सिकंदर सुल्तान राजा पे एतराज है, सुप्रीम कोर्ट बार को भी एतराज हो गया है। अब तो कहते हैं सिंध बार से भी उठ के कोई खड़ा हो गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे हमें एतराज है। ये बार सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग रही है कि इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकता। आईन ये कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना हो, यानी वो इस्तीफा दे दे या रास्ते से हट जाए, तो इलेक्शन कमीशन के जो बाकी मेंबरान में जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभालेगा। सो इलेक्शन तो फिर भी हो जाएंगे। तो ये इलेक्शन डिले करने की मुझे साजिश नहीं लगती उस तरह से जितना इस तरफ मेरा जाता है ध्यान। इलेक्शन डिले करने की साजिश भी हो सकती है, एक इस्तीफे के बजाय 5 इस्तीफे भी आ सकते हैं, लेकिन ये दबाव है कि सिकंदर सुल्तान राजा तुम रिप्लेसेबल हो, हमें डिलीवर करके दो। इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा इंतखाबात का कहता है या इंतखाबी निशान लेने की बात करता है, कुछ भी करता है, मेरे ख्याल में इस बार तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट जाएगी। हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आता है इलेक्शन कमीशन। ये लाजमी नहीं है कि इस्लामाबाद में हो, उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी पेशावर में करवाए थे, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो पेशावर हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन में ये सारे मामला हुए थे, तो उनका पेशावर हाई कोर्ट से ये रजू करना बनता है। अब दोबारा इंतखाबात कराने नहीं बनते। बेहतर तो ये कि कोई नई पार्टी रजिस्टर करवा लें, उसको फिर टाइम मिल जाएगा इंतखाबात करवाने का, इतने में इलेक्शन हो जाएंगे और नए निशान पे आपके उम्मीदवारों को मौका मिल जाएगा इलेक्शन लड़ने का। वरना जितने उम्मीदवार अभी कागजात जमा करवाएंगे, अगर बल्ले का निशान चला जाता है तो वो तो फिर आजाद हैसियत में हो जाएंगे ना, उनकी पार्टी पोजीशन तो नहीं रहेगी। हालात जाहिर है कि फिर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे पीटीआई के लिए। और जाहिर है कि दूसरी तरफ का प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को पैनिक करवाना है, अवाम को मायूस करना है। उस्मान डार के साथ जो किया गया है उनकी वालदा के साथ, वो भी बोल पड़े हैं। जिस तरह भी जबर से तशद्दुद से उनका इंटरव्यू करवाया गया कमरान शाहिद के साथ, आज वो बोल पड़े हैं और किसी हद तक एक इशारा दिया है। ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट के जवाब में उस्मान डार लिखते हैं, ख्वाजा आसिफ वादा माफ गवा तो तुम्हारा नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ इसका समधी इसहाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पालिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, सारा पाकिस्तान जानता है कि इसकी क्या हकीकत है।
یعنی اشارتاً عثمان ڈار نے بتا دیا ہے کہ ان پہ ظلم جبر کر کے تشدد کر کے ان سے زبردستی یہ پروگرام کروایا گیا تھا. تحریک انصاف نے ایک شرط بھی رکھی تھی, عمران خان نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کرے. آج عثمان ڈار نے وہ پہلی پریس کانفرنس اپنی والدہ کو ساتھ کھڑے کر کے کر دی ہے. یہ عثمان ڈار کی آفیشیل واپسی ہے سمجھ لیں تحریک انصاف میں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ کو ٹکٹ ملے اور کیمپین وہ خود کریں گے. ہوا جو بھی ہے, جس طرح بھی ہے, وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. جو بھی وہ معاہدہ ہو گیا ہے مار کی وجہ سے, ظلم جبر کی وجہ سے, لیکن والدہ ان کی الیکشن لڑیں گی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, اور والدہ کی کیمپین ساری امت ڈار اور عثمان ڈار کریں گے. عثمان ڈار نے آغاز کر دیا ہے